कई लोगों की गैस दिमाग तक चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि वो गैस यहाँ से लेके दिमाग तक चढ़ जाती है और फिर सर दर्द शुरू हो जाता है? आपने तो ये बताया कि दिमाग पे चढ़ के सिर में दर्द हो जाता है। कई बार इसका असर इतना भयंकर होता है, अटैक दिल पर ये जब करती है तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक की स्थिति बन गई। आपने देखा होगा जो लोग ब्लैक टी पीते हैं उनको गैस और एसिडिटी की समस्या कम होती है। जो लोग दूध वाली चाय पीते हैं उनको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम बात करेंगे डॉक्टर दीपक कुमार जी से गैस के बारे में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि आज कल हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह से बिगड़ गई है कि हमारा फिजिकल वर्क कम हो गया है, खान पान बिगड़ चुका है, जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहने लगी है। लेकिन अक्सर लोग गैस की इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में जाके यही गैस की प्रॉब्लम उन्हें एक बड़ी बीमारी देकर चली जाती है, जिससे हम अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हो जाते हैं और हमारा ज़्यादातर समय और ज़्यादातर पैसा हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट पर खर्च होने लगता है। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, गैस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है और कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि क्यों है। तो सबसे पहले मैं आप यही बताइए कि गैस की प्रॉब्लम होती क्यों है? हिमांशु जी, मैंने कई बार कहा दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ागर हमारा पेट बन गया और सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। हमारा बहुत ज़्यादा अटरम सटरम खाना, खाने का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पुअर होना, खाना समय पर ना खाना, यदि वो खाना तो जंक फूड की फॉर्म में खाना, बहुत तला भुना खाना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करना, सबसे पहले हमारा पेट डिस्टर्ब होने लगता है। और कब्ज़ होगी, पूरा पेट हमारा प्रॉपर साफ नहीं होगा तो मल हमारे पेट में सड़ने लगेगा। सड़ने लगेगा तो धीरे धीरे आंतों का फंक्शन वीक पड़ने लगते हैं। उन आंतों पे जब फंक्शन वीक होता है तो लोड ज़्यादा पड़ता है। यह लोड पड़ता है फिर लीवर की ओर, फिर लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारे लीवर के फंक्शन भी वीक होने लगते हैं, हमारा पाचन तंत्र वीक होने लगता है, जिसके कारण जो हमने खाया पिया उसका पाचन प्रॉपर नहीं हो पाता और हमारा मल पेट में ही रहने लगता है। तब ये समस्या आती है गैस की। जब पेट में मल सड़ेगा तो गैस बननी शुरू हो जाएगी। गैस यदि नीचे से पास हो रही है तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब आती है जब वो पेट में फंसी रह जाए। और अक्सर कई बार इस बीमारी में इतना भयंकर दर्द होता है कि आदमी ये सोचने से मजबूर हो जाता है कि ये गैस का दर्द है या किसी और चीज़ का। कई बार लोग गैस के चक्कर में अपेंडिक्स तक सोच लेते हैं और डायग्नोज भी ऐसा हो जाता है, तब भी बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण ये गैस बनती है। सर, कई लोगों की गैस दिमाग तक चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि वो गैस यहाँ से लेके दिमाग तक चढ़ जाती है और फिर सर दर्द शुरू हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? 2-3 कारण हैं। अक्सर एक बात मैंने कही है, हमको वेग नहीं रोकना चाहिए। हमारे शरीर के जो अधारणीय वेग हैं, यानी कि यदि हमको पेशाब आ रहा है तो हमको अवश्य करना चाहिए। सोच इत्यादि की स्थिति बन रही है तो हमको सोच से निवृत्ति पानी चाहिए। तीसरा, भूख लग रही है तो हमको ज़रूर खाना चाहिए और प्यास लग रही है तो हमको पानी ज़रूर पीना चाहिए। कई बार हम अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन चारों वेग को रोकने लगते हैं। तब जो वायु है हमारे शरीर की नीचे से पास ना होकर के ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। आपने तो ये बताया कि दिमाग पे चढ़ के सिर में दर्द हो जाता है। कई बार इसका असर इतना भयंकर होता है, अटैक दिल पर ये जब करती है तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक की स्थिति बन गई। लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन गैस के कारण ये दिक्कत हो जाती है। तो सर, कैसा पता लगाए कि जो हमें दर्द हो रहा है हार्ट पे, वो हार्ट का नहीं बल्कि गैस का दर्द है? सबसे पहले तो हमको पेट चेक करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारा जो सोच क्रिया है वह प्रॉपर है या नहीं। यदि किसी का पेट प्रॉपर साफ नहीं होता तो गैस बननी निश्चित रूप से लाजमी है। और अक्सर एक बात मैं कहता हूँ कि हमको खाने को तो पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। हम इतना चबाना चाहिए, जो भोजन के ग्रास को चाबे 40 बार, तो 40 बार तो हम चाबते नहीं, इतना समय नहीं होता, लेकिन हमको इतना चबाना चाहिए कि वह हमारी लार के साथ मिलकर बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाए। तब हमारी आंतों पे लोड कम पड़ता है।
दूसरा, पानी हमको घूट घूट करके ही पीना चाहिए। बहुत से लोग आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से गटागट पानी पी लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमारे मुंह की लार एल्कलाइन है, पेट में एसिड है। यदि हम घूट घूट करके पिएंगे तो एल्कलाइन जो हमारा पानी लार के साथ बन करके नीचे जाएगा, पेट में एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। और यदि हम गटागट पिएंगे तो एसिडिटी की और गैस की स्थिति बनती ही बनती है। मतलब कॉन्स्टिपेशन भी गैस का कारण बनता है? मुख्य कारण है। अच्छा, मतलब कॉन्स्टिपेशन मुख्य कारण है गैस मुख्य का? कारण मतलब जिसे गैस हो रही तो समझ लीजिए उसका पेट खराब है ही है। सर, लोगों में ना चाय पीने का बड़े शौकीन है, और खास करके हम भारतीय, ज़्यादातर लोगों की तो सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है। एक गैस के लिए चाय कितना नुकसान दे सकती है? चाय तंबाकू डालडा जो नर करे प्रयोग, उस नर को छूते हैं भांति भांति के रोग। खाली पेट हमको कभी चाय नहीं पीनी चाहिए, बहुत नुकसान देती है। और खाली चाय हमको सेवन नहीं करनी चाहिए। यदि हमको चाय लेनी है तो चाय के साथ हमको 1 या 2 बिस्कुट ज़रूर लेने चाहिए। और चाय के लिए कहा भी है कि यदि हम इसके साथ नमक का सेवन करें तो हमारे शरीर में स्किन डिजीज़ पैदा होती हैं। चाय के साथ नमक? जी, इसलिए चाय के साथ बहुत से लोग नमकीन लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमको नमकीन और दूध से बनी हुई चीज़, इसका विरोधाभास है, इनसे बचना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों में गरिष्ठ भोजन करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी हो, यानी कि जंक फूड लें या तला हुआ बहुत ज़्यादा खाते हों, बहुत ज़्यादा पराठे खाते हों, बहुत ज़्यादा पूरी पकवान खाते हों, अक्सर उनको यह समस्या तेज़ी से क्लिक करती है। और क्लिक तभी करेगी जब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ ना हो, उसको जो हमने खाया है उसको पचाने की क्षमता हमारी कम हो, तब गैस बनती ही बनती है, क्योंकि उस खाने का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता। सर, अगर कोई इंसान चाय पी रहा है और उसमें दूध नहीं डाल रहा है, केवल ब्लैक टी पी रहा है, तो क्या वो भी नुकसान देगी? आपने देखा होगा जो लोग ब्लैक टी पीते हैं उनको गैस और एसिडिटी की समस्या कम होती है। जो लोग दूध वाली चाय पीते हैं उनको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होती है। यदि ब्लैक टी में आप थोड़ा सा नींबू डाल के लें तो आपके शरीर में बहुत लाभ, स्फूर्ति भी मिलेगी और आपको लाभ भी मिलेगा, और पाचन तंत्र आपका स्ट्रांग होगा। तो इसमें क्या समझा जाए कि लोगों को जो गैस की प्रॉब्लम हो रही है चाय पीने से, वो चाय में पड़े दूध के कारण है क्या? सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमको गैस क्यों बन रही है। मैंने अभी कहा कि पेट जिन लोगों का प्रॉपर साफ नहीं होता, आपने देखा होगा मजदूर आदमी है जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको पराठे 8-8 खा लें उनको कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत किसकी होगी? जिसको फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो। तो हमको पचाने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। पचाने की क्षमता जब डेवलप होगी जब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होंगी। घूमना आप किसी का रहा ही नहीं। आपने देखा होगा रात को 8-9 बजे कोई सोता ही नहीं है, रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे सोते हैं। सूर्योदय से पहले कोई उठता ही नहीं है, सुबह 9-10 से पहले कोई अपना बिस्तर ही नहीं छोड़ता, और जब वो उठता है तो सबसे पहले चाय पीता है अपना शरीर में ताजगी लाने के लिए। वह ताजगी तो आती नहीं, शरीर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। मतलब एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी भी बीमारी से पीछा छुड़वाना है तो। हिमांशु जी, यदि आपको किसी बर्तन में दही जमानी है तो आपको बर्तन साफ अवश्य करना पड़ेगा। यदि बर्तन साफ नहीं है तो आप ये देखो कि आपकी मेहनत सारी बेकार होगी। तो हमको निरोग रहने के लिए जो व्यक्ति अपने शरीर को जितना कष्ट दे, जितना मेहनत करे, जितना घूमे, एक्सरसाइज करे, आपने देखा होगा उतना ही दीर्घायु होता है और उतना ही वो स्वस्थ रहता है। सर, कई लोगों का ये भी कहना है कि दूध पीने की वजह से भी, केवल दूध पीने की वजह से भी उन्हें गैस बनती है। बहुत से लोगों को दूध के कारण दिक्कत होती है, लैक्टोजन से। और सही बात तो ये है कि अब अच्छा दूध उपलब्ध नहीं है। यदि गाय का आप ताज़ा देसी गाय का दूध पी लो और एक बार आप उस दूध का सेवन करो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब गाय भी लोगों के पास देसी रही नहीं, विदेशी नस्ल की जो गाय हैं उनसे इस प्रकार की दिक्कत तेज़ी से बढ़ी। लेकिन अगर फिर भी जो लोग सेवन करते हैं, अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो गैस के प्रॉब्लम से छुटकारा उनको मिल सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हमको खाने में जो वात शामक हैं, उनमें से एक है लहसुन, दूसरा है हींग और तीसरा है प्याज।
जो लोग इन चीज़ों में से कुछ भी सेवन करते हो उस चीज़ की मात्रा बढ़ा लें। बहुत से लोग लहसुन नहीं खाते, हींग का सेवन कर लें। बहुत से लोग प्याज नहीं खाते, हींग निर्दोष है, हींग का सेवन बढ़ा लें तो उनको निश्चित रूप से लाभ, गैस की समस्या से निजात मिलेगी, लाभ मिलेगा। दूसरा, हींग आज के समय में मार्केट में बहुत अच्छा उपलब्ध नहीं है। लोग देखते हैं रेट के ऊपर। इस समय अच्छा हींग 25 से 30 हज़ार और 35 हज़ार तक का है। इसी हींग में लोग मिलावट करके इसको सस्ता करके बेचते हैं। लोग टैली करते हैं रेट को, और जब जितना हल्का हींग होगा उतना ही हमारे शरीर में काम नहीं करेगा। अच्छा हींग पाचन एकदम से करता है। जैसे कि हींग से बना हुआ जलजीरा है, बहुत से लोग सेवन करते हैं। यदि हम जलजीरे का सेवन करें ऐसे समय में, ख़ास तौर से अब, या कांजी का प्रयोग करें तो हमको बहुत लाभ पाचन तंत्र में मिलता है, गैस की समस्या से निजात मिलती है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, पेट में बहुत ज़्यादा अफारा आ रहा हो, 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा हींग और थोड़ा काला नमक मिला के ले लें, उनको निश्चित रूप से गैस से निजात मिलती है, तुरंत मिल जाएगी। बिल्कुल मिलती है। और एक प्रयोग बताता हूँ, किसी को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा हो, गैस की समस्या से परेशान हो रहा हो, जैसे आपने कहा था गैस सिर में चढ़ रही हो या पेट में फंसी रही हो, तो आप आधा गिलास पानी ले लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और 1 चम्मच खाने का सोडा मिलाकर तुरंत पी लें। विदिन 2 मिनट उसको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और जिसको लंबे समय से गैस की प्रॉब्लम है, क्या वो अल्सर में बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। और अल्सर कितना घातक हो सकता है? अल्सर यानी कि आंत के अंदर या हमारे कहीं भी पाचन तंत्र में जख्म बनाना, और जब जख्म बनता है तो उसके बाद कई बार उसमें से खून रिसना शुरू हो जाता है। तो यह प्रॉपर जब तक हम उसका इलाज नहीं करेंगे, बहुत से लोग एंटासिड बहुत सेवन करते हैं गैस से बचने के लिए, बहुत से लोग पेन किलर्स बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको इस प्रकार की समस्या तेज़ी से क्लिक करती है। धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें बताया कि गैस जैसी प्रॉब्लम जो ज़्यादातर लोगों को रहती ही है, उससे कैसे निजात पाई जा सकती है घर बैठे बैठे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जाना होगा कि जो गैस की प्रॉब्लम है, जब वो सर पे चढ़ती है तो क्या रीज़न होता है, और जब हमारे हार्ट पे पेन फील होता है तो कैसे पता लगाएं कि वो गैस की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है। सर के बताए हुए नुस्खों को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिएगा, आपको आयुर्वेद के इन नुस्खों से राहत जरूर मिलेगा। और अगर आप सर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमने दिया है। इनका जो आयुर्वेदिक सेंटर है, आयुर्वेदिक फार्मेसी है, वो हरिद्वार में है और ऋषिकेश में भी। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनको कॉल करके कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आपकी लाइफ से जुड़े, हेल्थ से जुड़े हुए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके आंसर्स आपको देने की। हेल्थ शो में आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और अन्य जानकारी के साथ एक अन्य वीडियो में, आपको इलनेस से वेलनेस की तरफ ले जाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।